शुभोदय बच्चों। आप लोगों को क्या है वो पिछली क्लास में महानगरों में क्या हो रहा है उसके बारे में बताया गया है। मैरी कॉम के द्वारा बच्चों से ना छीनो उसका हक ये बताया गया है। अब आप लोगों को क्या है ये पाठ का प्रश्न उत्तर तो मत लिखो बच्चों। ये एकांकी के आधार पर और एक कहानी तो आप लोग ढूंढना है, वैसा कहानी तो लिखना है, वो काम करना है। यह है पाठ बाल अदालत। अदालत बोले तो आप लोगों को मालूम है बाल अदालत छोटे बच्चों को क्या है, अदालत में क्या निर्णय लिया है उसी से संबंधित है प्रस्तुत। और उन्मुखीकरण को ध्यान से सुनिए, इसमें क्या बताया गया है वो उन्मुखीकरण में। हरे भरे जंगल, चहचहाते पक्षी आज कल्पना के विषय बन गए हैं, क्योंकि आजकल क्या है मनुष्य आबादी बढ़ने की वजह से हम लोग जंगलों को काटकर अपने आवास योग्य मकान बना रहे हैं। इस वजह से जंगलों को भी हम लोग कल्पना इमेजिन करना पड़ रहा है। और थोड़े जानवर तो लुप्त हो गए, गायब हो गए, उन जानवरों को चित्र देखने को मिल रहा है। ऐसे ही आबादी को बढ़ा दिए तो एक ना एक दिन हम लोगों को सांस लेना भी मुश्किल होता है। इसीलिए हम लोग आबादी के ऊपर रोकथाम तो लगाना है। उस एक आबादी की वजह से अनेक समस्याएं उत्पन्न होने लगे। उन सभी समस्याओं को रोकथाम करना है तो पहले आबादी को रोकने के लिए हम कदम उठाना है। इसमें क्या है वो भूकंप, बाढ़ आदि प्रकृति की ओर से मनुष्य की दी गई चेतावनी है। अगर हम लोग आबादी को ऐसे ही वृद्धि करें तो क्या हो जाता है, प्रकृति तो अपने प्रकोप के द्वारा सर्वनाश कर लेती है। हम प्रकृति सर्वनाश करें तो क्या हो जाता, वो हमारा नुकसान ज्यादा होता। अगर उसकी जगह में हम अपने आप पर काबू रखकर और जनसंख्या की वृद्धि में रोकथाम लगाए तो उन खतरों से हम लोग बचा सकते हैं। और उन्हीं का फलस्वरूप है ना ज्यादा वर्षा गिरना और बाढ़ आना, और बाढ़ में हम सब लोगों के घर डूबना। ये पूरा कारण क्या है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा मोटर गाड़ियों को इस्तेमाल करके प्रदूषण को बढ़ाए गए। और लॉकडाउन पीरियड में 3 महीने कुछ भी गाड़ियां बाहर ना निकलने की वजह से पूरा वातावरण में वो जो कुछ भी प्रदूषण है कम हो गया। इस वजह से हर साल उतना वर्षा गिरने की है, लेकिन हम लोगों ने क्या है बारिश ना गिरने मानकर तालाबों में मट्टी भरकर हम अपने लिए आवास योग्य मकान बनाए। अब पानी कहाँ जाता है, घरों में आ गया है। इस वजह से अनेक प्रकार के प्रकोपों को हम लोगों को सामना करना पड़ता है। और प्रकृति और क्या करती है, भूकंप के आधार पर भी भूकंप आए तो earthquake। ये क्यों आता है, हम लोग यहाँ अपने लिए पानी के लिए वो हम लोग ये बोरवेल ज्यादा खुदाई कर रहे हैं, इस वजह से भी होने की है। और धरती के गर्भ में जो कुछ भी है वो खनिज पदार्थों को निकालने के लिए हम लोग उन तत्वों को निकालने के लिए भी खुदाई कर रहे हैं वो, और बॉम्ब ब्लास्ट, इन सभी की वजह से भी आगे चलकर क्या है प्रकृति ने प्रकोप के द्वारा भूकंप आने की और बाढ़ आने की ये पूरा ऐसा तो रोकथाम तो लगाती है, हम लोगों को चेतावनी तो दी जाती, परंतु सब कुछ जानते हुए भी आज मानो इसे अनदेखी कर रहा है। हम लोगों क्या है वो सही, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत मालूम होने के बावजूद भी हमारा नुकसान कुछ भी नहीं होता ना, और जो होता है वो दूसरों को होता, ऐसा मानकर करने की वजह से इन सभी का तो हम लोगों को सामना करना पड़ता है। और वास्तविक यह है कि बढ़ती आबादी और आधुनिक जीवन के विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगलों को बड़ी बेरहमी से काटा गया है। हम लोग क्या है वो बहुत निर्दयता से जंगलों को काट रहे हैं। इधर जंगलों को काटना मतलब क्या है, हम अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मारने की बराबर है। जो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, खुद अपने आप को नुकसान कर रहे हैं, ये बात को भूल जा रहे हैं मनुष्य। और जिसके कारण मौसम चक्र बदल गया और परिणाम स्वरूप कहीं सूखा है तो कहीं बाढ़ देखने को मिलता है, अतिवृष्टि या अनावृष्टि। क्या है वो ये पूरा पर्यावरण में समतुल्य ना होने की वजह से होने वाली घटनाओं के बारे में ही है। ये पूरा क्या है वो किसका गलती है, मानव का ही है। इसीलिए वो गलती का भुगतना भी उन्हीं को होना पड़ता है। मनुष्य आज पेड़ पौधों के नाता तोड़ने के दुष्परिणाम झेला। पुराने जमाने में क्या है लोग जंगलों में रहते थे, एक क्या है 200 वर्ष या 300 वर्ष ऐसा है। उधर कबीरदास का ले लो जन्म का, और 150 या उससे भी ज्यादा। आजकल मनुष्य का क्या है, और 50 तक आने तक उनका बाल्टी सामने रखता है, उसको 1 लात में वो मारता है, ऊपर जाता है, या नहीं तो बीमारियों से घेरा पड़ना। ये पूरा कारण कौन है, हम जिन साधनों को उपयोग कर रहे हैं वही हमारे लिए जानलेवा हो रहा है, हमारा जीवन
खतरे में पड़ रहा है। इसीलिए क्या करना है, इन सभी से अपने आप को बचाना है तो हम लोगों सावधानी बरतना जरूरी है। और प्रकृति का प्रकोप से हम लोग अपने आप को बचाना है तो हमारे जीवन विधान में थोड़ा बदलाव तो लाना ये तो जरूरी है। और प्रकृति के मनुष्य किस प्रकार प्रकृति पर आश्रित है बोले तो सभी प्रकार के हम लोग प्रकृति के ऊपर, हम लोगों को सांस लेने वाले हवा से लेकर और पेट भरने के लिए खाने तक सभी चीजों के लिए हम लोग प्रकृति के ऊपर ही आधारित होकर जीवन यापना करने वाली है। वो मौसम चक्र में परिवर्तन का प्रमुख कारण कौन सा है, वो हम लोग ये प्रदूषण ही मौसम चक्र के परिवर्तन लाने में बहुत मीन्स मुख्य कारण है। और जंगल काटे जाने के दुष्परिणाम क्या हो सकता है, जंगलों की काटने की वजह से समय पर बारिश नहीं गिरता, हम लोगों को अगर गिरे तो ज्यादा गिरता, अगर ना गिरे तो असल में नहीं गिरता, ऊपर से बाढ़ या कुछ भी आए तो मनुष्य क्या है पानी के साथ साथ बहकर चले जाते, हम स्वच्छ वातावरण नहीं मिलता और शुद्ध वायु नहीं मिलता। इन सभी अनेक प्रकार के जड़ी बूटियां और जो भी जंगलों में वनों में मिलने वाला ये सभी से नष्ट होने की वजह से मानवों को क्या है जीवन वो क्या है वो ऐसा स्मरण करने के लिए भी बहुत बुरा लगता है, ऐसा दुष्परिणाम होने की संभावना है। इस बात का मुख्य उद्देश्य क्या है, छात्रों को साहित्य में एकांकी विधा से परिचित कराना, एकांकी लेखन के लिए प्रेरित करना, संवाद बोलने के कौशल का विकास करना, भाषण व रचना शैली की विविधता से अवगत कराना आदि इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। साहित्य के प्रति, लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर के प्रति एकांकी विधा, एक ही विषय के बारे में सविस्तार से बताने की विधान को आप लोगों को समझाना। इसीलिए आप लोगों को संवाद दिया जाता है ना, बातचीत यो कन्वर्सेशन बोल के आप लोग करते हैं ना, वो तो आप लोगों को दिए तो क्या है आप लोग बकवास पूरा उसमें भरते हैं, नहीं। अगर बातचीत करते समय में भी सही शब्दों को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करना, जो जवाब अगर वो बाद में वो पढ़ने वालों को भी मन को अपने ओर आकर्षित करने के लिए प्रयास करना, ये पूरा होना है। और क्या है वो संवाद बोलने के कौशल, अगर दो व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत चल रहा है और वो पढ़ने वालों के मन में भी ऐसे बात करने के लिए प्रेरित होना, वैसे शब्दों को तो आप लोग करना, यह है ये पाठ का मुख्य उद्देश्य है। और विधा विशेष में क्या है वो एकांकी विधा विशेष में आप लोगों ने गद्य पद्य दो विधाएं, और पद्य विधा में तो आप लोगों ने देखे, गद्य विधा में भी अनेक कहानी लिखे, कहानी, आत्मकथा और क्या है वो उसके साथ साथ उपन्यास और अनेक है, वो 8 या 13 है वो पूरा। उन सभी विधाओं में एक है एकांकी विधा। और इसमें क्या है वो नाटक, ये इसमें नाटक भी आता है, नाटक के समान ये एकांकी को आप लोग पढ़कर प्रदर्शन तो कर सकते हैं 2 पात्रों के रूप में, लेकिन ये साल तो आप लोगों को वो मौका तो नहीं मिलता। कारण क्या है वो कोरोना की वजह से हम बाहर कदम नहीं रख रहे, नहीं तो एनुअल डे में आप लोग ये तो आप लोग प्रदर्शन करने की संभावना है। और एक क्या है वो एकांकी में किसी एक विषय के चित्रण और किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में पर्यावरण संबंधी विषयों के बारे में है ये पाठ। पर्यावरण को उन लोगों ने नुकसान पहुंचाने वालों को कैसी सजा देना है, कैसे उसमें परिवर्तन लाना है, उन सभी विषयों से संबंधित है प्रस्तुत ये पाठ। क्या है वो बाल अदालत पाठ है। और इसमें क्या है वो ये कौन कौन पात्र है, क्या है वो बाल अदालत में क्या किया जाता है, ये आप लोगों को अगली कक्षा में बताती बच्चों। धन्यवाद।